अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। ज़ारा सिद्दीकी बिनते काजी इरफान सिद्दीकी, आपका निकाह कबीर अहमद वल शहबाज अहमद के हमरा बिल-इवज़ 1 करोड़ रुपया महर मुवज्जल सिक्का राइजुल वक्त पढ़ता हूँ। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी। निकाह जिंदगी भर का रिश्ता है और हम अपनी बेटी को जिंदगी भर उदास नहीं देख सकते। और तुम्हारी खुशियां दुनिया की हर चीज से हमें अजीज हैं बेटी। अपनी माँ का मान रख लो ज़ारा, तुम्हारी एक ना सरेआम तुम्हारे बाप की पगड़ी उछाल देगी, समझ रही हो ना तुम? अगर तुम्हारा दिल कहे हाँ तो हाँ कहना, और ना कहे तो ना कहना। अपनी बेटी की खुशियों के खिलाफ जाकर हम उसका निकाह कभी नहीं करेंगे बेटी। ज़ारा बेटा, जवाब दे। सिर्फ एक ही रास्ता है, निकाह के वक्त हम दोनों की मर्जी पूछी जाएगी। ना कहेंगे। हम भी ना ही कहेंगे। बेटी ज़ारा, क्या आपको ये निकाह कबूल है? अपनी बेटी की खुशियों के खिलाफ जाकर हम उसका निकाह कभी नहीं करेंगे बेटी। तुम्हारे अब्बू ने आज तक तुम्हारे लिए वो सब कुछ किया जो तुम्हें ठीक लगा। आज तुम्हें उनकी खुशी के लिए ये रिश्ता कबूल कर लेना चाहिए। कबूल है, कबूल है, कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। बेटा कबीर, हम आपका निकाह ज़ारा सिद्दीकी बिनते काजी इरफान सिद्दीकी के साथ बिल-इवज़ 1 करोड़ रुपया सिक्का राइजुल वक्त पढ़ते हैं। क्या आपको ये निकाह कबूल है? तुम तो ना कह दो कबीर। किसी भी कीमत पर निकाह नहीं होना चाहिए। याद रखना, हम दोनों का ना ही कहना है। ना का वादा करके हाँ कह दिया। कबूल है, कबूल है, कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। ज़ारा बेटी, ये निकाहनामा है। इस पर दस्तखत करने से पहले इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए।
ये क्या लिखा है? ये आपके मेहर की वो रकम है जो आपके शौहर कबीर अहमद साहब आपको अभी से देना चाहते हैं। ये उसका 1 करोड़ रुपए का चेक। ओह, तो ये सब कुछ पहले से ही तय है। मगर ये निकाहनामा अधूरा है। वो जो दे रहे हैं वो इसमें लिखा है, मगर हमारे अब्बा जो दहेज दे रहे हैं वो इसमें क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इस्लाम दहेज की इजाजत नहीं देता, और वैसे भी हमने कुछ नहीं मांगा है। अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास। काजी साहब जो कुछ भी दे रहे हैं वो उनकी मर्जी है, उनकी खुशी है। 1 करोड़ मेहर हमने भी नहीं मांगा था। वो आप अपनी खुशी से दे रहे हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं ये क्या तमाशा चल रहा है? ऐसी बेफिजूल बातों में हम वक्त जाया क्यों कर रहे हैं? और क्या मेहर मुअज्जल का मतलब ये नहीं कि जो भी मेहर तय की गई है वो फौरन अदा की जाए? क्या ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है काजी साहब? यकीनन शहबाज साहब, यकीनन मेहर इस्लाम का हिस्सा है, मगर जो कुछ भी हमारी बेटी ज़ारा कह रही है वो भी तो। जो कुछ भी ज़ारा बेटी कह रही है न तो वो गलत है और न ही इस्लाम के खिलाफ। निकाह इस्लाम में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और आप तो जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में दोनों तरफ की बातें लिखना जरूरी होता है। अलबत्ता अगर आपने अपनी बेटी को शादी में तोहफे के तौर पर कुछ दिया है तो, और अगर उसकी लिस्ट आपके पास मौजूद है तो निकाहनामे के साथ लगा दीजिए उसे। खुदा ना करे अगर कभी आपको तलाक का रास्ता चुनना पड़ा तो आप कौन सा तलाक चुनेंगे? 3 तलाक। हम तुम्हारी कोई साजिश पूरी नहीं होने देंगे कबीर। पीर साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम निकाहनामा से एक बात निकलवाना चाहते हैं। हाँ हाँ बोलिए ना बेटी। खुदा ना करे अगर हमारे बीच कभी तलाक की नौबत आती है तो वो तलाक की बिद्दत नहीं होगी। यानी कि एक बार में 3 तलाक। ज़ारा बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? हम वही बोल रहे हैं अम्मा जो सच है। ये भी लिख लीजिए। अगर कभी तलाक नहीं हुआ तो कबीर हमारा कभी नहीं हो पाएगा। मगर पीर साहब, ज़ारा बेटी गलत नहीं कह रही है शहबाज अहमद।
लीजिए कबीर अहमद साहब। दोस्त लाए हैं सजाकर ये महकता सहरा। अर्ज़ कि दोस्त लाए हैं सजाकर ये महकता सहरा, देख लो सर पे मेरे यार के ये खिलता सहरा। शुक्रिया, शुक्रिया। अरे देखो नौशे मियाँ आ गए। अरे नौशे मियाँ, सलामी की रस्म है, सलाम तो कर लो। अस्सलाम वालेकुम। जीजू ऐसे नहीं, 90 डिग्री वाला सलाम कीजिए, फारसी सलाम, है ना? वरना आपको तोहफे नहीं मिलेंगे, सोच लीजिए। अरे वो इन्हें आता नहीं है। हाँ? आप करके बताइए। ठीक है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, हमें ज़ारा ने सिखाया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, अल्लाह आपको खुश रखे और आपकी जिंदगी में दिन जल्दी दिखाए। बस बस बस, अब तंग मत करो हमारे बेटे को। अरे नहीं नहीं अम्मी, करने दो। वैसे भी इनके पास जो सबसे प्यारा तोहफा है वो तो हम लेके जा ही रहे हैं। इतनी प्यारी दुल्हन। कबीर बेटा जी। सलाम करने में तो कोई बुराई नहीं, रस्म है, अच्छी तरह कर दो। जी अम्मी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलिए अब आप बैठिए और सबसे पहले हमारा तोहफा। हम भी बैठ जाएं? हाँ बैठिए, आपको किसने मना किया? ये रहा आपका तोहफा। अगर सलामी में एक दिया है तो दहेज में कितना दोगे? हम जानते थे ज़ारा, ये हमारी बिटिया ना शरारतें चाहे कितनी भी कर ले, लेकिन अपने अम्मा और अब्बा का दिल कभी नहीं दुखा सकती। आज जिस तरह तुमने हमारी इज्जत रखी है ना बेटा, आज के बाद तुम्हें उस घर की इज्जत रखनी है जिस घर तुम जा रही हो। आज के बाद वही घर तुम्हारा घर है, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी जिम्मेदारी, उसकी इज्जत तुम्हारी इज्जत। बिल्कुल सही कहा सलमा बहन, ज़ारा अब आपकी नहीं, हमारी बेटी, और हम अपनी बेटी की तरफ से आपसे वादा करते हैं ये अपने सारे फर्ज खुशी खुशी निभाएगी। आपके घर की रौनक अब हमारे घर को जगमगाएगी। रुखसती का वक्त हो गया है, चले। आज आपने जो भी किया ज़ारा, वो बहुत कोशिश की अब्बा कि ना कह दे, नहीं कहते बना। जानते हैं क्यों? क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार हम हमारे अब्बा और हमारी अम्मा से करते हैं। हम जानते थे कि ज़ारा के जाने के बाद आप बहुत उदास होंगी,
इसलिए बनवाया आपके लिए खास। कबीर, दूल्हा दुल्हन पहली बार एक दूसरे को सीधे सीधे नहीं देख सकते। उसके लिए एक रस्म होती है, अर्सी मुशाफ। आईने में एक दूसरे को देखने के बाद ही तुम दोनों एक दूसरे को सीधे सीधे देख सकते हो। अम्मी, ये मिरर चलेगा क्या? इमरान, पिटना है मुझसे तो चुपचाप ड्राइव करो। ज़ीनत, जाके कुरान पाक ले आओ। जी अम्मी। ये लीजिए अम्मी। कुरान पाक के साए में दूल्हा और दुल्हन को घर के अंदर बुलाइए। तो चलो अब अर्सी मुशाफ की रस्म शुरू करते हैं। जी। मौलवी साहब, भाभी को नजर मत लगा देना। आप फिक्र मत कीजिए इमरान भाई, इन दोनों की नजर हमने पहले ही उतार दी है। कबीर बेटा, ज़ारा, अब तुम दोनों अल्लाह का नाम लेकर एक दूसरे का चेहरा इस आईने में देखो। ज़ीनत जी, कुरान पाक के साए में ये रस्म पूरी करो तुम। जी।
या अल्लाह, आईना टूट गया। इतने पाक मौके पे आईने का टूटना तो अच्छा नहीं माना जाता ना अम्मी।